नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहां आपको बताई जाती हैं वो प्राचीन और रहस्यमय जानकारियां जिन्हें हमारे ऋषि मुनियों ने सदियों पहले खोजा था, पर आज भी उनका रहस्य हर किसी के लिए खुल नहीं पाया है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे पौधे की जो दिखने में साधारण है, परंतु अपनी शक्ति, ऊर्जा और तांत्रिक प्रभाव के कारण इसे जीवित अग्नि और जल तत्व का संगम कहा जाता है। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एलोवेरा की, जिसे संस्कृत में कुमारिका, घृत कुमारी, कुमार गांधल और ग्वार पाठा के नाम से जाना जाता है। कहते हैं जब सृष्टि का निर्माण हुआ तब ब्रह्मा ने 5 तत्वों से पृथ्वी को रचा। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इन्हीं तत्वों की संतुलित शक्ति से हर जीव, हर वनस्पति उत्पन्न हुई। उसी समय ब्रह्मा के संकल्प से देवी लक्ष्मी ने प्रकृति को सौंदर्य और जीवन शक्ति का वरदान दिया। उनके करकमलों से कुछ जल की बूंदें पृथ्वी पर गिरीं और उन बूंदों से निकली एक हरित लहर जो धीरे धीरे एलोवेरा के रूप में विकसित हुई। देवगणों ने जब इस पौधे को देखा तो उन्होंने इसे देवों की देहधारिणी वनस्पति कहा, क्योंकि यह जल को अपने भीतर समेटे हुए अग्नि जैसी ऊर्जा उत्पन्न करता है। अर्थात यह जल और अग्नि दोनों तत्वों का संगम है। कथा आती है कि जब देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया तो उस समय अमृत के साथ अनेक रत्न और औषधियां भी प्रकट हुईं। उन्हीं औषधियों में से एक था कुमारिका रस, जो बाद में धरती पर एलोवेरा के रूप में स्थापित हुआ। कहते हैं देवताओं ने इसे सौंदर्य, स्वास्थ्य और जीवन शक्ति के रूप में स्वीकार किया। देवी लक्ष्मी ने स्वयं कहा था, जहां कुमारिका का वास होगा वहां रोग नहीं टिकेगा और वहां दुर्भाग्य का प्रवेश नहीं होगा। ऋषि कश्यप के शिष्यों ने जब तपस्या के दौरान रेगिस्तान में कई वर्ष बिना जल के बिताए तो उनके सामने यही पौधा उत्पन्न हुआ, जो बिना वर्षा के भी अपने भीतर जल संचित रखता था। इसलिए इसे सहस्त्रधारिणी वनस्पति कहा गया, अर्थात 1000 रूपों में जीवन धारण करने वाली। इसकी पत्तियों में भले ही कांटे हों, परंतु भीतर से यह पूर्ण रूप से शीतल, स्निग्ध और जीवनदायिनी होती है। कांटों से बाहर रक्षा और भीतर से शुद्ध अमृत, यही इसका प्रतीक है। कुछ तांत्रिक ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि जब मां पार्वती ने शिव को तपस्या से प्रसन्न किया तो उन्होंने उन्हें कुमारिका पुष्प से पूजा था। तब शिव ने कहा, कुमारिका के स्पर्श से मन स्थिर होता है और शरीर में अग्नि तत्व संतुलित होता है। इसलिए आज भी दक्षिण भारत में शक्ति साधना करने वाले साधक एलोवेरा की पत्तियों का प्रयोग ध्यान और तंत्र साधना में करते हैं। एलोवेरा हमें यही सिखाता है कि चाहे जीवन कितना भी सूखा क्यों न हो, अगर भीतर ऊर्जा और शुद्धता है तो आप किसी भी कठिन समय में भी खिल सकते हैं। इसलिए इसे जीवित औषधि कहा गया है और आयुर्वेद में इसका नाम घृत कुमारी, अर्थात घृत के समान शीतल और अमृत समान अमूल्य तत्व। दोस्तों, आइए जानते हैं एलोवेरा का तांत्रिक प्रयोग। लेकिन उससे पहले दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, भविष्य ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखिए, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। तंत्र शास्त्र में एलोवेरा को कुमारिका वनस्पति कहा गया है और इसे मणिपुर चक्र का रक्षक तत्व बताया गया है, क्योंकि इसमें अग्नि तत्व की प्रबलता होती है और अग्नि तत्व ही धन, यश और तेज का कारक माना जाता है। इस पौधे की पत्तियां देखने में भले ही सामान्य लगें, पर उनमें ऐसी सूक्ष्म ऊर्जा प्रवाहित होती है जो नकारात्मक तरंगों को नष्ट कर देती है। इसीलिए साधक इसे अपने आसन के पास रखते हैं ताकि ध्यान के समय चारों ओर की नकारात्मकता उसकी अग्नि ऊर्जा से भस्म हो जाए। यदि किसी व्यक्ति के घर में नकारात्मक ऊर्जा रहती है, बार बार झगड़े होते हैं या बीमारियां बनी रहती हैं, तो सोमवार की रात को एक एलोवेरा पौधा लेकर उसे घर के पूर्व दिशा में रखें। फिर शांत मन से 11 बार इस मंत्र का जाप करें, ओम ह्रीं कुमारिकाय नमः। इस क्रिया से पौधा ऊर्जा शोषक बन जाता है। यह आपके घर की सारी नकारात्मकता को अपने में समाहित करता है और घर में लक्ष्मी तत्व का संचार करता है।
तंत्र शास्त्र में इसे कुमारिका ग्रह शुद्धि प्रयोग कहा गया है। अब बात करते हैं उस प्रयोग की जिसे करने से धन की रुकावटें समाप्त होती हैं और तिजोरी कभी खाली नहीं रहती। कहा जाता है कि 3 वर्ष पुराने एलोवेरा पौधे में कभी कभी एक पीला या हल्का लाल फूल निकलता है। यह फूल साधारण नहीं होता, यह तंत्र पुष्प कहलाता है। यदि यह फूल प्राप्त हो जाए तो इसे शुक्रवार की रात्रि को लक्ष्मी पूजा स्थल पर रखें और इस मंत्र से 51 माला जाप करें। ओम श्रीं श्रीये नमः। फूल पर हल्का सा केसर और सिंदूर चढ़ाकर लाल कपड़े में लपेट लें और तिजोरी के अंदर रख दें। जिस व्यक्ति की तिजोरी में यह अभिमंत्रित पुष्प रहता है उसके जीवन में धन की स्थिरता बनी रहती है। उसका मणिपुर चक्र अग्नि तत्व सशक्त होता है और आर्थिक संकट धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। यह प्रयोग अत्यंत शक्तिशाली और गुप्त माना गया है। तंत्र में इसे कुमारिका सम्मोहन क्रिया कहा गया है। यदि कोई व्यक्ति आपको अत्यधिक परेशान कर रहा हो या आपकी बात नहीं मानता हो तो एलोवेरा के पुष्प को लेकर कामाख्या देवी के समक्ष यह मंत्र 11 दिन तक रोज 21 माला जपें। ओम नमो कामाख्याय देवी अमुकम में वशम कुरु कुरु स्वाहा। अमुकम की जगह उस व्यक्ति का नाम लें। फूल को अभिमंत्रित कर यदि उसे उस व्यक्ति को किसी रूप में खिला दिया जाए तो वह व्यक्ति आपकी बातों को मानने लगता है। कहते हैं यह क्रिया केवल शुद्ध उद्देश्य से ही करनी चाहिए, अन्यथा इसका उल्टा प्रभाव भी हो सकता है। इस क्रिया को केवल गुरु की अनुमति से ही करें। भक्ति और संयम के साथ किया गया प्रयोग ही सफल होता है। यदि आपके शत्रु आपको बार बार हानि पहुंचाते हैं तो मंगलवार या शनिवार की रात्रि को एलोवेरा की पत्ती को काटकर उसमें थोड़ा सा हनुमान सिंदूर और सरसों का तेल मिलाएं। फिर इसे शत्रु की दिशा में मुख करके ओम हन हनुमते नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। इस क्रिया के बाद उस मिश्रण को किसी बहते जल में प्रवाहित कर दें। कहा जाता है कि यह क्रिया शत्रु की शक्ति को स्वतः निष्क्रिय कर देती है। जैसा कि पहले बताया गया, एलोवेरा जल तत्व में रहने वाला पौधा होते हुए भी अपने भीतर अग्नि की ऊर्जा धारण करता है। इसलिए जब इसे तांत्रिक विधियों में प्रयोग किया जाता है तो यह 2 तत्वों शीतलता और ऊर्जा दोनों का संतुलन बनाकर कार्य करता है। यही कारण है कि यह मणिपुर चक्र अग्नि केंद्र को स्थिर करता है, जिससे व्यक्ति में आत्मविश्वास, इच्छा शक्ति और आर्थिक सामर्थ्य बढ़ती है। रात्रि के समय ध्यान करने वाले साधक अपनी दाईं ओर एलोवेरा पौधा रखकर यदि ओम राम रन रामाय नमः मंत्र का जप करें तो उनके मन की चंचलता समाप्त होती है और कुंडलिनी की अग्नि धीरे धीरे जागृत होती है। यह क्रिया 7 दिनों तक करने पर मन की शुद्धि और एकाग्रता दोनों बढ़ती हैं। एलोवेरा केवल औषधीय पौधा नहीं, बल्कि यह एक तांत्रिक तत्व है जो साधक के भीतर की अग्नि और जल दोनों को नियंत्रित करता है। इसके प्रयोग से धन सिद्धि, सम्मोहन, शत्रुनाश और मानसिक शांति सभी संभव हैं, यदि इन्हें श्रद्धा और संयम के साथ किया जाए। ज्योतिष में चंद्र ग्रह मन, भावना और स्थिरता का कारक माना गया है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्र अशुभ हो तो वह अस्थिर मन, भय और तनाव से घिर जाता है। ऐसे व्यक्ति के लिए एलोवेरा चंद्र उपचार माना गया है। सोमवार के दिन सुबह सुबह एलोवेरा के पौधे पर जल अर्पित करें, फिर इस मंत्र का 11 बार जाप करें, ओम सोमाय नमः। इसके बाद पौधे के पास बैठकर 10 मिनट ध्यान करें। यह साधना मन को शांत करती है और चंद्र दोष को दूर करती है। कई साधक कहते हैं कुछ ही सप्ताह में मन की बेचैनी मिट जाती है। एलोवेरा पौधा ईशान कोण उत्तर पूर्व दिशा में लगाया जाए तो घर का वास्तु संतुलित रहता है। तांत्रिक शास्त्रों में कहा गया है, जहां एलोवेरा का वास वहां भूत प्रेत का नाश, क्योंकि यह पौधा पृथ्वी की 7 शक्तियों को संतुलित करता है। सूर्य, चंद्र, अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी।
पूर्णिमा की रात घर के मुख्य द्वार पर एलोवेरा की 2 पत्तियां रखें और उस पर कपूर जलाकर यह मंत्र बोलें, ओम नमः शिवाय, दुर्गा रक्षा नमः। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में सभी ग्रह दुर्बल हों तो वह रविवार की सुबह एलोवेरा पौधे को सिंदूर और हल्दी से तिलक करे और बोले, ओम नवग्रह देवताभ्यो नमः। फिर पौधे के पास बैठकर 5 मिनट मौन ध्यान करे। यह क्रिया धीरे धीरे ग्रहों की शुभ शक्ति को आकर्षित करती है। सबसे पहले आइए बात करते हैं उस एलोवेरा के फूल की, जो बहुत ही दुर्लभ होता है। यह फूल हर पौधे में नहीं खिलता, बल्कि केवल उसी पौधे में प्रकट होता है जो 3 या 4 वर्ष से अधिक पुराना हो और जिसे किसी शुभ स्थान पर लगाया गया हो। कहा गया है, जो व्यक्ति घृतकुमारी के फूल को प्राप्त करता है वह जन्मों की दरिद्रता से मुक्त होता है। अब जानते हैं उसका धन सिद्धि प्रयोग। समय शुक्रवार, रात्रि 11 बजे से 12 बजे के मध्य। स्थान माता लक्ष्मी के मंदिर या घर का पूजा स्थल। एलोवेरा का फूल लेकर शुद्ध लाल कपड़े पर रखें, उसके ऊपर हल्का सा सिंदूर छिड़कें और दीपक जलाएं। अब यह मंत्र बोलते हुए 51 माला जप करें। ओम श्रीं श्रीये नमः। जप के बाद उस फूल को लाल कपड़े में लपेटकर तिजोरी या धनस्थान में रखें। ध्यान रखें, किसी को यह फूल दिखाए नहीं। जिसके घर में यह अभिमंत्रित फूल रखा जाता है वहां धन का प्रवाह कभी रुकता नहीं और मणिपुर चक्र का अग्नि तत्व बलवान होता है। अगर आप जीवन में बार बार आर्थिक संकट में फंस जाते हैं, कर्ज से परेशान हैं, तो यह क्रिया विशेष रूप से की जाती है। दिन मंगलवार या रविवार। सामग्री एलोवेरा की 2 पत्तियां, हवन कुंड और कपूर। एलोवेरा की पत्तियों को छोटे टुकड़ों में काटकर हवन कुंड में डालें। कपूर जलाकर ओम ह्रीं अग्नये नमः मंत्र बोलें। अब प्रत्येक आहुति के साथ यह बोलें, मेरे कर्ज नाशाय स्वाहा। कहते हैं यह क्रिया करने से 7 दिन के भीतर अदृश्य मार्ग से आर्थिक समस्या का समाधान मिलने लगता है। अब बात करते हैं उस शक्तिशाली क्रिया की जिसे एलोवेरा शत्रु विनाश प्रयोग कहा गया है। समय शनिवार रात्रि 9 से 10 बजे के बीच। स्थान घर के दक्षिण भाग में या पीपल वृक्ष के समीप। एलोवेरा की एक पत्ती लें, उसके अंदर से थोड़ा गूदा निकालें। उस गूदे में थोड़ा सा राई और काली मिर्च मिलाएं। अब यह मंत्र 108 बार जपें। ओम क्रों क्रीं क्रों स शत्रु नाशाय नमः। जप के बाद उस मिश्रण को बहते जल में प्रवाहित कर दें। यह क्रिया शत्रु के मन से आपके प्रति वैरभाव समाप्त कर देती है। वह व्यक्ति धीरे धीरे आपके प्रभाव में आने लगता है और उसका क्रोध स्वयं शांत हो जाता है। दिन पूर्णिमा की रात्रि। सामग्री एलोवेरा का फूल, गुलाब की 5 पंखुड़ियां और कपूर। एक शुद्ध स्थान पर आसन बिछाएं। एलोवेरा के फूल के सामने दीपक जलाकर यह मंत्र बोलें, ओम नमो कामाख्ये देवी अमुकम में वशम कुरु स्वाहा। यहां अमुकम स्थान पर उस व्यक्ति का नाम लें। यह जप 11 दिनों तक लगातार करें। जिस व्यक्ति का नाम लिया गया है उसके मन में आपके प्रति सहज आकर्षण, सम्मान और प्रेम उत्पन्न होता है। अगर किसी घर में बार बार झगड़े, बीमारी या भयावह स्वप्न आने लगे हों तो एलोवेरा से यह सरल क्रिया करें। दिन शनिवार या अमावस्या। विधि घर के प्रत्येक कोने में एलोवेरा का रस छिड़कें और यह मंत्र बोलें, ओम क्लीं रक्षाय नमः। कहते हैं ऐसा करने से घर की अदृश्य शक्तियां शुद्ध हो जाती हैं और वातावरण में शांति एवं सौभाग्य का संचार होता है। मंत्र ओम श्रीं ह्रीं घृतकुमार्याय नमः। प्रतिदिन सूर्योदय के समय एलोवेरा के पौधे के सामने 21 बार यह मंत्र बोलें। यह साधना 21 दिन तक करें। 21वें दिन पौधे के सामने एक दीपक जलाएं और माता लक्ष्मी से प्रार्थना करें, मां मेरे घर से दरिद्रता दूर करें और अखंड सुख प्रदान करें। कहते हैं जो साधक यह प्रयोग पूर्ण श्रद्धा से करता है उसे वर्ष भर धन की कोई कमी नहीं रहती। दोस्तों, आशा करता हूं हमारे द्वारा बताए गए जानकारी आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए,
हमारे चैनल भविष्य ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक नए और फ्रेश जानकारी के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।